कुरान जलाए जाने को लेकर तुर्की का गुस्सा कहां जाकर के रुकेगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और मुस्लिम देशों के खलीफा बने रसब तैयब अर्दोगान लगातार ताबड़तोड़ फैसले स्वीडन के खिलाफ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं तुर्की की जनता भी कुरान जलाए जाने को लेकर सड़कों पर उतर आई है और स्वीडन के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। दोस्तों, आपने देखा कि तुर्की में किस तरीके से जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला है। ये एक जगह का नजारा जो है तुर्की से सामने आया है और कई जगहों पर ऐसे ही एहतजाज स्वीडन के खिलाफ होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि इससे पहले तस्वीर आई थी खासतौर पर अफगानिस्तान से, जहां अफगानिस्तान की आवाम सड़कों पर उतरी थी स्वीडन के खिलाफ, तो वहीं तुर्की की आवाम भी अब स्वीडन के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई दिखाई दी है। किस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उस दिन डेनमार्क की राजनीति पार्टी स्ट्रेम कुरुस के नेता रास्मस पलुदान स्वीडन के माल्मो शहर में एक रैली निकालने वाले थे। ये रैली इस्लामाइजेशन इन दी नॉर्डिक कंट्रीज के नाम पर रखी गई थी, लेकिन पलुदान को पुलिस ने रैली निकालने की इजाजत भी नहीं दी थी। साथ ही उसी दिन उन्हें डिपोर्ट कर डेनमार्क भेज दिया गया। उनके स्वीडन आने पर 2 साल का बैन भी लग गया है। ये बात 26 अगस्त 2020 की है। इस घटना के 2 साल 4 महीने बाद यानी 21 जनवरी 2023 को पलुदान ने स्कॉटहोम शहर के बीचों बीच कुछ ऐसा कर दिया जिससे स्वीडन की सरकार अब दुनिया भर के मुस्लिम देशों के निशाने पर आ चुकी है और ताबड़तोड़ फैसले मुस्लिम देश लेते हुए दिखाई दिए। पलुदान ने टर्की दूतावास के बाहर 1 घंटा का लंबे एंटी भाषण दिया और मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान को आग लगा दी। ऐसा करते वक्त वहां प्रदर्शन कर रहे 100 लोगों के अलावा पुलिस बल की भारी मौजूदगी भी थी। पुलिस की देखरेख में सारा काम को अंजाम दिया गया। दूतावास के बाहर लगी इस तरह की आग की लपटें जिसे दुनिया भर में फैल गई। तभी से टर्की और स्वीडन डिप्लोमेसी की तीखी तपिश में झुलस रहा है। धर्म ग्रंथ को जलाने की इस घटना के बाद टर्की की सरकार ने स्वीडन पर इस्लामोफोबिया के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया है। वहीं स्वीडन की सरकार अपने देश में फ्रीडम टू एक्सप्रेस के अधिकार का हवाला देकर डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। रास्मस पलुदान को लेकर यह पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी यह शख्स इसी तरीके से घटना को अंजाम देता रहा है। एक फायर राइट डुनिश राजनीति और इससे पहले भी इससे प्रोटेस्ट और कुरान जलाने के ऐलानों को लेकर चर्चा में रहा है। उन पर नस्लवाद और मानहानि समेत कई मामले पहले से दर्ज हैं। 2019 में जेल की हवा भी खा चुका है, जैसा कि आशंका थी। इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। टर्की में कई जगह स्वीडन विरोधी प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। स्वीडन के राष्ट्रीय ध्वज को आग के हवाले किया जा रहा है। इस्लामी राजनीति के अगुवा बनने की जुगात में लगे एर्दोगन के समर्थन में कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन की घेराबंदी शुरू कर दी है। हालांकि ये सब अचानक से नहीं हुआ है। इस तनाव की पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी 8 जनवरी को ही। इसके बाद तेजी से कई घटनाक्रम ऐसे हुए कि दोनों देशों के बीच संघर्ष का होना तय माना जाने लगा।
उसी दिन स्टॉकहोम में प्रेस को संबोधित करते हुए स्वीडिश पीएम क्रिस्टियन ने साफ साफ कहा था, नेटो में एंट्री के बदल टर्की उनसे जो कुछ मांग रहा है वह देना स्वीडन के लिए मुमकिन नहीं। स्वीडन पीएम का इशारा टर्की की उस मांग की ओर था जिसमें वे बार बार उन कुर्दिश समूह से जुड़े लोगों के प्रत्यार्पण की बात कर रहा था, जिन्हें कुर्दिश वर्कर्स पार्टी और गुलेन मूवमेंट से जुड़ा माना जाता रहा है। क्रिस्टियन के बयान के बाद भी ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए और बातें आई जिनसे दोनों देशों में तनाव बढ़ा और दरअसल विवाद की आड़ में स्वायत्तता कुर्दिस्तान और उसकी मांग को लेकर अलग अलग देशों में लड़ रहे कुर्द, ये लोग टर्की के पहाड़ी इलाकों और सीमाई क्षेत्र के साथ साथ इराक, सीरिया, ईरान और आर्मेनिया में रहते हैं। इस मसले को लेकर टर्की की संवेदनशीलता आज की नहीं है। टर्की इससे जुड़े पीकेके को आतंकी संगठन मानता है और आरोप लगाता है कि मानवाधिकार के बहाने स्वीडन के इसके आतंकियों को पनाह दी हुई है। वहीं स्वीडन के पीएम कई बार ये साफ कर चुके हैं कि इन लोगों के प्रत्यार्पण का मामला कोर्ट के पाले में है, ना कि सरकार के पाले में। इस मसले पर हमने स्वीडन के पूर्व एमपी बोदिल वोल्ड्रो से बात की। बोदिल कहती हैं कि स्वीडन में कई बरसों से कुर्द लोग रह रहे हैं जो टर्की, सीरिया, ईरान और इराक के हालातों से भागकर यहां आए हैं। स्वीडन ऐसे लोगों का प्रत्यार्पण नहीं कर सकता जिन्हें उसने शरण दी है। दूसरी ओर स्वीडन में फ्री स्पीच और ओपिनियन देने का अधिकार बहुत मजबूत है। आप जहां चाहें वहां ऐसे अधिकारों का प्रदर्शन कर सकते हैं। लोगों को फ्री स्पीच देने से तभी रोका जा सकता है जब हिंसा भड़काने की आशंका हो। पुलिस उन लोगों की भी सुरक्षा करने को बाध्य है जो अपने अधिकारों का साफ तौर पर गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमारे देश की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां इस घटना की निंदा कर रही हैं। ये पहली बार नहीं है और जब मौलिक अधिकारों की रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता को लेकर मिडल ईस्ट में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दूसरी ओर फॉर राइट इस कार्ड को खेलना बहुत अच्छे से जानता है। इसी के जरिए उन्हें इस्लामोफोबिया को बढ़ाने में मदद मिलती है। एर्दोगन ने साफ कर दिया कि स्वीडन नाटो में शामिल होने की कोशिशों में टर्की से समर्थन की उम्मीद ना करे और अगर नाटो ने ऐसा किया तो खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि टर्की तभी से इस तरह के संकेत दे रहा था जब से फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया था। पिछले साल मई में नेटो की एंट्री का दरवाजा खटखटाने के दौरान ही टर्की ने इसे एप्लीकेशन पर वीटो कर दिया था। टर्की की आपत्ति स्वीडन की राह में है, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं और टर्की खुल करके खासतौर पर स्वीडन का विरोध कर रहा है। और कुरान जलाए जाने के बाद अब एक सपना जो है वो चकनाचूर हो गया नाटो में शामिल होने का स्वीडन का, क्योंकि जगह जगह विरोध प्रदर्शन अब तेज हो चुका है और कट्टरपंथी नेता के द्वारा जो ये कृत्य किया गया कुरान शरीफ जलाने का, उससे तमाम मुस्लिम देश बिगुल फूंक रहे हैं और 150 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का काम स्वीडन सरकार द्वारा भी किया गया है, जिसके खिलाफ लगातार दुनिया भर के मुसलमानों का गुस्सा फूट चुका है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।